सबसे पहले हमारे पास परसेंटेज इसमें आ जाता है इंक्रीज और डिक्रीज वाली चीज वापस। यहाँ पे लिखा है इंक्रीज 80/10%। 80 इंक्रीज का मतलब मैंने समझाया था, क्या मतलब होता है। अच्छा मुझे ये तो बता दो, सबको आवाज आ रही है ना मेरी। अच्छा ठीक है। यस भाई। इंक्रीज 80/10%। इंक्रीज का जब भी वर्ड आता है हमारे पास और परसेंटेज है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 में ऐड करेंगे, विच इज नाउ 100 + 10। क्या बन जाएगा, 110%। परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 80। और इसको सिंप्लीफाई कर लो, 11 8 सा 88, राइट। तो लाइकवाइज 150 और 20% डिक्रीज है। जब डिक्रीज है तो क्या करेंगे, 100 में से तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या बन जाएगा ये 80/100 मल्टीप्लाई बाय 150। तो कैंसलिंग, तो 815 का क्या होता है, क्या होता है 120, राइट। चलो इसके बाद इंक्रीज 64/25%। इंक्रीज है, 100 में ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद क्या बन जाएगा ये 125/100 मल्टीप्लाई बाय 64। अब 125/100 मल्टीप्लाई बाय 64, सॉरी 64 करेंगे तो कैसे कैंसिलिंग करेंगे, 5 से कैंसिल कर सकते हो, 2 से भी कैंसिल कर सकते हो। तो पहले इसको 5 से कर लेते हैं। ये 520 था, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा, यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 16 था, और 5 मल्टीप्लाई बाय 16 इज 80, राइट। अगेन डिक्रीज 90/33। अच्छा ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है आपके पास 33/1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा ये 100/3, राइट। 100/3% है, इधर डिक्रीज करना है यानी इसको 100 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 100 माइनस 100/3 क्या बन जाएगा ये 100/3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये तो उम्मीद करता हूँ कि सबको आता हो, राइट। 200/3। अब परसेंटेज आ गई डिवाइडेड बाय 100 और फिर मल्टीप्लाई बाय 90। क्या बन जाएगा ये 100/3 मल्टीप्लाई बाय 1/100, 1 और यू किया 2 बाय 90। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 0 30 ज़ा 60, राइट। इसके बाद नेक्स्ट 200/5%, यानी इंक्रीज है, इंक्रीज में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये हो जाएगा 105/100 मल्टीप्लाई बाय 200। तो कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाय 105 इज 10, राइट। उसके बाद 1 डिक्रीज 120/15%, यानी 15% इधर से कम करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 85/100 मल्टीप्लाई बाय 120। 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 17 क्या हो जाएगा 102, राइट। उसके बाद 80/12.5। 12.5 को किस लिख सकते हैं 12.5। तो इंक्रीज करना है यानी ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 112.5/100 मल्टीप्लाई बाय 80, राइट। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, फिर अब ये क्या बन गया आपका
11.25 मल्टीप्लाई बाय 8। ये डेसिमल है, डेसिमल एक बैकवर्ड मूव करता है जब भी डिवाइड होता है। 11.25 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये बन जाएगा आपका 90 मल्टीप्लाई करता है। इसी तरह यहाँ पे डिक्रीज 160 बाय 37.5, तो 100 में से 37.5 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बन जाएगा 62.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 160, राइट। अगेन 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 सा 2 8 सा, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो और फिर डिवाइड कर लो, क्या बनेगा हमारे पास 62.5 मल्टीप्लाई बाय 8 कर लो और फिर डिवाइड बाय 5 करोगे तो 100 आ जाएगा। इसके बाद 300 बाय 1% इंक्रीज करना है, तो ये हो जाएगा 101 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 300। 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 303। It decrease 45 by 20%, यानी 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 45। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा, 5 9 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, 4 9 जा, 36। It increase 75 by 40%, यानी 140 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 75। 0 से 0 कैंसिल, 7 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, 5 15 जा, 15 टाइम्स 7 कितना होता है 105, राइट। इसी तरह आगे डिक्रीज 600 बाय 16। अच्छा, ये आपके पास परसेंटेज में दिया हुआ है आपको, तो चलो इसको रहने दो, ये वाला कैलकुलेटर से करने वो डॉक्यूमेंट मुश्किल होगा, तो इस सवाल को स्किप कर दो। 40 बाय 50% इंक्रीज करना है, यानी 150 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 40। कैंसिलिंग अगेन, 15 4 जा 60। इंक्रीज टू 50 बाय 8%, इंक्रीज करना है 100 में सब्ट्रैक्ट करो 8 को, क्या बन जाएगा 92 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 250। अगेन कैंसिलिंग, 5 जा 46, 5 1 जा 5 5 जा और 46 मल्टीप्लाई बाय सर 5। हाँ जी बोलो। सर मैं अभी अभी आई थी, मैं नेट पता नहीं किस वजह से कनेक्ट नहीं हुए थे, तो ये जो आपने 92 लिखा है वो किससे मल्टीप्लाई करा है 8 को आपने? 92 को, हाँ 8 को 92। मल्टीप्लाई नहीं करा, डिक्रीज है ना, तो डिक्रीज में क्या करते हैं 100 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, अच्छा ओ अच्छा, हाँ सही सही, याद आ गया, सही है। कह रहे हैं। जी जी। आगे इंक्रीज 70 बाय 30%, इंक्रीज करना है तो 30 प्लस 100 कितना हो जाएगा 130 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 70। 0 से 0 कैंसिल, 7 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हो जाएगा 91, राइट। इसके बाद डिक्रीज 180 बाय 25%, डिक्रीज है यानी 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 180। 0 से 0 कैंसिल, फिर 9 जा 5 जा 5 1 जा 5 15 जा और 15 9 जा आ जाता है 135। इसी तरह 120 इंक्रीज 120 बाय 12.5, अगेन 12.5 है तो ये हो जाएगा 1112.5 और 100 मल्टीप्लाई बाय 120। 0 से 0 कैंसिल हो गया, राइट। अब इसे कैंसिलिंग कर लो, 6 और फिर इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 5 करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा
मल्टीप्लाई बाय 6 और डिवाइडेड बाय 5 करके ये आ जाएगा 135, राइट। इसी के साथ 96 डिक्रीज 96 बाय 12.5। अच्छा 100 में से 12.5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना बन जाएगा 87.5। 87.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 96, कैंसिलिंग कर लो। चलो बल्कि ये भी विदाउट कैलकुलेटर थोड़ा मुश्किल होगा तो इस सवाल को भी स्किप कर दो, ये हम बेसिक बेसिक कर रहे हैं। चलो आगे, इंक्रीज 140 बाय 15%। 15% में इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा 115 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 140। 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा, 7 जा, 5 1 जा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। 23 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है 161। डिक्रीज 80 बाय 95%। ये हो जाएगा 95 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 80। 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा, 2 4 जा, 5 1 जा, 5 19 जा, और 4 मल्टीप्लाई बाय 19 इज 76। आगे इंक्रीज 400 बाय 2.5%। अच्छा ये 2.5 नहीं है, ये 25 है। 400 बाय 25%, ये हो जाएगा 125 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 400। कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई बाय 125 कितना होता है 500। इसी तरह चलो इसको भी स्किप कर दो। आगे 48 बाय 25%, तो 48 148 हो जाएगा, 25% है यानी 125 हो जाएगा अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 48। अब से कैंसिल कर लो, 2 जा, 2 4 जा, 250 जा, 2 1 जा, 2 12 जा, 235 जा, और फिर 25 1 जा, 25 5 जा, 5 12 जा 60। डिक्रीज 72 बाय 75%। बाय 75% हमें डिक्रीज करना है तो अपनी कितना बचेगा 100 माइनस 75 इज 25 अपॉन 100 बाय 30। अगेन कैंसिल करो, 50 16 25 8 25 और 25 भी कैंसिल हो गए तो सिर्फ आंसर बचा हमारे पास 8। 110 बाय 20%। 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंक्रीज है तो ये हो जाएगा 120 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल हो गए सारे। 12 मल्टीप्लाई बाय 11, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना होता है 132, राइट। अच्छा मुझे बताओ अभी तक सबको क्लियर है, किसी को मसला यहाँ तक? मैं आगे चलूं, अब आ जाओ आगे। डिक्रीज 160 बाय 5%, तो अगेन 95 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 160। 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा, 8 जा, 5 1 जा, 5 19 जा, और फिर 19 मल्टीप्लाई बाय 8, ये होता है 152। इंक्रीज 60 बाय 15%, ये हो जाएगा 115 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 60। 0 से 0 कैंसिल, 5 जा, 3 जा, 5 1 जा, 5 2 जा 10, और 5 3 जा 15। तो 23 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 69। डिक्रीज 500 बाय 12%, यानी ये हो जाएगा 88 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 500। कैंसिल, 88 मल्टीप्लाई बाय 5, ये होता है 440। इंक्रीज 84 बाय 50%, तो ये हो जाएगा 150 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 84, राइट।
क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 4 जा 2 2 जा 3 multiplied by 42 is 126. स्किप कर दो इसको भी, जितने भी ये फ्रैक्शन वाले आ रहे हैं ना इसको स्किप कर दो, ये अभी हमारे मेंटल मैथ का भी पार्ट नहीं है, राइट। अगले इंक्रीज 150 by 4%, यानी 104 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 150, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 5 3 जा 2 1 जा 5 जा और 2 जा, मल्टीप्लाई बाय 3, 52 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, 156। So that is 80 by 15% डिक्रीज है, यानी ये हो जाएगा 85 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 8, 0 से 0 कैंसिल, फिर कैंसिल करो, 5 2 जा 5 1 जा 5 7 जा, फिर 2 1 जा 2 4 जा, 17 मल्टीप्लाई बाय 4 is 68, increase 350 by 10%, यानी 110 upon 100 multiplied by 350, 0 से 0 कैंसिल, 11 multiplied by 35, which is 385, right? मुझे बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? को क्लियर है तो मुझे थम्स अप दे दो। एक को क्लियर है, बाकी सर बस एक दफा सबके आंसर दिखा देंगे एक दफा। मैं आपको पूरी वर्कशीट भेज दूंगा, मसला नहीं है सॉल्व करने के लिए। या क्वेश्चन देखना है तो मुझे बता दो, क्वेश्चन दिखा देता हूँ, कौन सा क्वेश्चन देखना है? हाँ मैं कुछ कह रहे हो? सर जब आप क्वेश्चन नंबर 35 कर रहे थे तो फिर आपका 110 कैसे? 110 कैसे आया? इंक्रीज लिखा है ना। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, 100 में ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं, परसेंटेज को ऐड करते हैं, तो 100 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 110। देखो आ गया 110, राइट। जी ये क्या कह रहे थे आप? जी सर। हाँ मैं आपसे नहीं बात कर रहा, अनिया आप कुछ कह रहे थे? जी जी सर, आपने कह रही ना बाद में भेजेंगे, बस सही है, मसला नहीं है। चलो ठीक है, अब आ जाओ आगे। चलो अभी तक आपने जो क्वेश्चन करे हैं बहुत ही बेसिक थे, आप थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं। सवाल वैसे ही है लेकिन थोड़ी वर्डिंग चेंज है बस। अगेन कह रहा है बुक्स वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 20 to 25, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। तो मैंने परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, याद करो, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। याद है सबको ये फॉर्मूला बताया था मैंने। अब इसी फॉर्मूले को आपने यहाँ पे यूज करना है। तो न्यू प्राइस क्या है हमारे पास, 25, ये हमारा न्यू है और ये हमारा ओल्ड है, यानी 25 माइनस 20 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 25 माइनस 20 कितना होता है, 5 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 5 जा और 5 5 जा 25। कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, 25%, राइट। यहाँ पे किसी को मसला? किसी को मसला इसके अंदर? कह रहे सबको तो मुझे थम्स अप दे दो।
चलो आगे कह रहा है स्कूल ट्रैक लेंथ इज शॉर्टेंड फ्रॉम 400 टू 360। अगेन वही चीज, ये ओल्ड है आपका और ये आपका न्यू है। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 360 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए। 360 माइनस 400 कितना होता है, -40 अपॉन 4। तो 4 वन जा 4 10, कितना आ गया -10%। अच्छा ये माइनस का साइन क्या शो कर रहा है हमें, कि ये वैल्यू, ये परसेंटेज डिक्रीज हुई है, राइट, या परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। तो आपका आंसर क्या हुआ, 10%। क्लियर है ये, क्लियर है। तो कह रहा है द प्राइस ऑफ अ ट्रेन फेयर चेंजेस फ्रॉम 80 टू 92। तो अगेन ये आपका ओल्ड है, ये आपका न्यू है, राइट। तो 92 माइनस 80 अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 92 माइनस 80 इज 12 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 10। कैंसिलिंग इसको भी कर सकते हो, 2 4 जा 2 5 जा 4 1 जा 4 3 जा और 3 5 जा 15%। क्लियर है ये, क्लियर है ये सबको, यहाँ तक किसी को मसला। हम आज कुछ कह रहे हो, सर आप क्वेश्चन नंबर 37 वापस समझा सकते हैं? 37 या 37? 37। 37 देखो, 37 में भी हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, परसेंटेज चेंज का, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो न्यू प्राइस हमारी कितनी है, 360 है, ये हमारी न्यू प्राइस है और ये हमारी ओल्ड प्राइस है, राइट, ओल्ड है। तो न्यू माइनस ओल्ड करा हमने, यानी 360 माइनस 400, क्या है हमारे पास, -40 और डिवाइडेड बाय ओल्ड। तो ओल्ड हमारे पास 400 था, डिवाइड बाय 400। कैंसिलिंग करी, जीरो से जीरो कैंसिल हुए। 360 माइनस 400 कितना हुआ, -40 और फिर डिवाइड करा, 40 डिवाइड बाय 4 इज 10%। और माइनस का साइन, अब ये माइनस का साइन हमें क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। माइनस का साइन सिर्फ हमें ये शो कर रहा है कि डिक्रीज है, राइट। वो आ गया हमारे पास, क्लियर है। सर मुझे सिर्फ -40 तक समझ आया। -40 तक आया है, डिवाइड बाय 4 भी है, देखो वो नजर आ रहा है। जी। तो 40 डिवाइड बाय 4 क्या होता है, 10। 10 होता है। 10 आ गया, जी। और माइनस का साइन एज इट इज लगा हुआ है। अब ये माइनस का साइन क्या डिनोट कर रहा है, कि ये डिक्रीज हुआ है। इसे देखो क्वेश्चन में लिखा है ना, कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज, लिखा है ना ये, मतलब जी हमने सर। सही करा है। अगर ये माइनस का साइन नहीं आता ना तो हम गलत कर रहे थे, जी सर। क्योंकि ये माइनस का साइन आ रहा है तो मतलब हम सही कर रहे हैं, राइट। क्लियर है, जी। और किसी को मसला, सबको क्लियर है, हम सब दे दो मुझे ताकि मुझे पता चल जाए। चलो आगे। अब ये सारे क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताओ, जल्दी से करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो। चलो अब मैं ये करवा रहा हूँ। काफी बच्चों ने कुछ बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स करी हैं, और देखो इसे,
कह रहे हैं a harvest batch drops in weight from 120 to 102, 120 से 102, तो ये आपका ओल्ड हो जाएगा, ये आपका न्यू हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, तो 102 माइनस 120 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 सा 2 6 सा, राइट। और 102 माइनस 120 कितना होता है, माइनस 18 होता है, राइट, अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 1 6, 6 3 18, क्या आंसर आएगा, माइनस 15%। अब यहाँ पे जो अपने फाइनल आंसर में लिखोगे वो सिर्फ 15% लिखोगे, माइनस 15% नहीं लिखोगे, राइट। माइनस का साइन तो सिर्फ ये शो कर रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ये देखो इसके अंदर लॉस हो रहा है, यहाँ से वेरीफाई करोगे, इधर लॉस लिखा हुआ है, डिक्रीज लिखा हुआ है, रिडक्शन लिखा हुआ है, तो माइनस का साइन आ रहा है। अपने आंसर में 15% ही लिखोगे बस। चलो उसके बाद अ वर्कर कंप्लीट्स अ टास्क इन 45 मिनट्स इंस्टेड ऑफ 60 मिनट्स, तो क्या हो जाएगा, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन टाइम, यानी रिडक्शन की बात कर रहा है, यानी 45 माइनस 60, 45 क्या हो जाएगा हमारा, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 100, 60 कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो गया, 45 माइनस 60 कितना होता है, माइनस 15 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 10, अब से कैंसिल करोगे, 3 2 जा 3 5 जा 2 1 जा 2 5 जा, तो माइनस 25%, यहाँ पे आएगा सिर्फ 25%, राइट। उसके बाद कह रहा है स्टैंडर्ड बॉक्स कंटेन्स 50 आइटम्स, अ प्रोपोर्शनल बॉक्स कंटेन्स 65 आइटम्स। अब इसके अंदर तो न्यू ओल्ड तो कुछ बोला नहीं है इसने, यानी आपका स्टैंडर्ड बॉक्स 50 था, तो अब प्रोपोर्शनल बॉक्स यानी उसके बाद, यानी ये ओल्ड है और ये न्यू है, so न्यू माइनस ओल्ड 65 माइनस 50 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा, क्या आ जाएगा, 65 माइनस 50 कितना होता है, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 30%। उसके बाद an entry pass price scales up from 15 to 18, यानी 18 minus 15 upon 15 multiplied by 100, 5 3 the 5 20, उसके बाद 18 minus 15 कितना होता है, 3 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 20, 3 3 कैंसिल हो गए, तो 20 बनता 20%। उसके बाद a processing unit reduces its effect count from 80 items down to 68 items, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ओल्ड और ये न्यू, 68 माइनस 80 अपॉन 100, सॉरी अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसिल करो, 4 सा 5 सा, और 68 माइनस 80 कितना होता है, माइनस 12 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 1 जा 4 3 जा, क्या आएगा, माइनस 15%, यहाँ पे आ जाएगा 15%, राइट। उसके बाद कह रहा है a container holding 150 liters of gas registers a leakage down to 123 liters, तो क्या हो जाएगा, 123 माइनस 150 अपॉन 150 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 कैंसिल, 5 3 जा 5 2 जा, 123 माइनस 150 कितना हो गया, 27 माइनस 27 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 1 जा 3 9 जा, माइनस 18%।
यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 18%। क्लियर है ये? यहाँ तक किसी को मसला? जिसने जो जो गलतियां करी थी सारी गलतियां चेक कर ली, तो मसला है तो मुझसे पूछ लो। चलो आगे, अब जल्दी से ये करो, 45 टू 50 करो और फिर मुझे इसके आंसर बताओ। चलो अब मैं ये करा रहा हूँ, आगे सब लिख लो। कह रहा है a retail items warehouse fulfills cost shift upwards from 40 to 46. Calculate the percentage profit markup. हाँ मायर कुछ कह रहे हो? सर 46 और 50 लाइक सेम है। ये बताओ, दो दफा कर लो, मसला तो नहीं है। चलो अब आ जाओ, से मैं करा रहा हूँ। 40 to 46 यानी 46 माइनस 40 अपॉन 40 कितना है बाय 100। ये तो कैंसिल हो गया। 6 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 10। 2 सा 3 सा 1 सा 2 5 सा, ये आ गया 5 3 का 15%। बाद टेम्परेचर ऑफ सबमिशन ड्रॉप फ्रॉम 80 to 76 यानी 76 माइनस 80 अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाय 100। cancel 4 upon 8 multiplied by 10. 4 1 का 4, 4 2 का 8, 2 1 का 2, 2 5 का 10। आएगा 5%। अच्छा अगेन कह रहा है स्टूडेंट्स अटेंडेंस रेटिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 160 days to 176 days यानी 176 माइनस 160 अपॉन 160 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 176 माइनस 160 कितना हो गया? 16 अपॉन 16 कैंसिल मल्टीप्लाई बाय 10। आंसर आएगा 10%। इससे बात कर रहा है मॉडल एयरप्लेन किट प्राइस ड्रॉप फ्रॉम 60 टू 51 यानी 51 माइनस 60 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 51 माइनस 60 इज माइनस 9 अपॉन 6। कैंसिल कर लो, 3 3 दा 3 2 दा मल्टीप्लाई बाय 10। 1 सा 2 5 सा 5 3 दा 15%। उसके बाद business team scales active headcount from 25 members to 29 members. यानी 29 minus 25 upon 25 multiplied by 100. 4 upon 25 multiplied by 100. 25 comes out, 25 falls out, 16%. We get a shipment of raw material reduces from 80 to 76. Which means 76 minus 80 upon 80 multiplied by 100. 0 से 0 cancel. Minus 4 upon 8 multiplied by 10. 4 times are 4 twos are. Comes are 2 5s are. So that's 5%, which means 5%. क्लियर है सबको ये? इसको नहीं है मुझे बता दो। क्लियर है? चलो अब आ जाओ आगे जल्दी से। 51 to 56 करो और मुझे सेंड करो। चलो अब आ जाओ, ये मैं करा रहा हूँ, देख लो सभी से। सबसे पहले कह रहा है the execution speed of rendering time decreases from 50 seconds to 41 seconds.
यानी 41 माइनस 50 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 100. 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा, 5 2 जा, और ये आ गया -9 बाय 2 विच इज -18%. यहाँ पे आ जाएगा 18%. राइट. उसके बाद लाइब्रेरी कलेक्शन चेंजेस फ्रॉम 200 books to 226 books. यानी 226 minus 200 upon 226 minus 200 upon 200 multiply by 100. तो कैंसिल हो गए. 226 minus 200 कितना होता है? 26 upon 2 which is 13%. उसके बाद the mass of an alloy component changes from 25 grams to 22 grams. यानी 22 minus 25 upon 25 multiply by 100. 25 ones are 25 fours are, और 22 minus 25 होता है -3 multiply by 4. ये हो जाएगा -12%. यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 12%. उसके बाद an agricultural field scales up from 40 tons to 47 tons. 47 minus 40 upon 40 multiply by 100. So you cancel. 2s are 2, 5s are 7 upon 2 multiply by 5. ये हो जाएगा आपके पास 75 the 35 upon 2. 35 upon 2 is 17.5%. उसके बाद a digital document storage loads falls from 60 GB to 57 GB. 57 minus 60 upon 60 multiply by 100. 0 से 0 cancel. Minus 3 upon 6 multiply by 10. 3 1s are 3, 2 are 2 1s are 2, 5s are. So minus 5%. ये हो जाएगा आपका सिर्फ 5%. The unit price of an energy metric changes from 2.5 to 2.8. 8 minus 2.5 upon 2.5 multiply by 100. 2.8 minus 2.5 कितना होता है? 0.3 upon 2.5 multiply by 100. Multiply by 100 है, यानी 0.3 को multiply by 100 करेंगे तो कितना बन जाएगा? 30 upon 0.5. 0.5 डेसिमल भी राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई बाय 10. ये हो गया 300 अपॉन 25. 300 अपॉन 25 कितना होता है? 12. 5 5 5 6 5 1 5 12 यानी 12%. क्या है सबको ये? किसी को मसला तो मुझे बता दो अभी. किसी को मसला? सबको क्लियर है तो मुझे थम्स अप दे दो. सर जो 35/2 को आप परसेंटेज डेसिमल में कैसे ले रहे हो बता देंगे? अच्छा 35/2 को कैसे करेंगे ये कह रहे हो? जी जी. अच्छा चलो आओ देखो. 35/2 को परसेंटेज में करने का बहुत आसान तरीका है. एक तो नॉर्मल सिंपल आप डिवाइड भी कर सकते हो. अगर आपको डिवाइड नहीं करना फिर और शॉर्ट करना है तो आप इसको यूज भी कर सकते हो. मुझे बताओ 2 को 5 कैसे बना, 2 को 10 कैसे बनाएंगे? बताओ 2 को 10 कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 5 कर कर. डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दो. राइट. तो 35 5 से कितना होता है? 175. 5 से कितना होता है? 10. अब डिनोमिनेटर में 10 आ गया यानी डेसिमल एक बैकवर्ड मूव कर जाएगा यानी ये बन गया 17.5. थैंक यू सर. क्लियर है? जी जी. चलो और किसी को मसला?
और किसी को मसला? चल, अब आप लोगों ने ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है टिल क्वेश्चन नंबर 70। आज आप लोगों ने होमवर्क में टिल क्वेश्चन नंबर 70 कंप्लीट करनी है।